देखिए आजकल दो तरह के ऑडिशंस चल रहे हैं, एक ऑनलाइन और एक ऑफलाइन। ऑनलाइन मतलब होता है कि आपके पास एक इन्फॉर्मेशन आती है कि यहाँ पर ऑडिशन चल रहे हैं, आप अपना ऑडिशन सबमिट कर सकते हैं। आपको अपना प्रोफाइल भेजना पड़ता है, इंट्रोडक्शन वीडियो भेजना पड़ता है, उसके बाद आपको कुछ अपने फ़ोटोज़ अटैच करने पड़ते हैं, वर्क लिंक भेजना पड़ता है। अगर आपने नहीं किया हुआ है तो आपको फ्रेशर के तौर पर अपने आप को प्रेजेंट करना होता है। तो ये सारी की सारी चीज़ें आप करके जो कि आप ईमेल आईडी के थ्रू भेजते हैं, या फिर आज के समय में आप अपना जो है व्हाट्सएप के माध्यम से भी भेज सकते हैं। ऑफलाइन ऑडिशन का मतलब होता है कि आप मुंबई में मौजूद हैं या फिर जिस भी सिटी में है जहाँ पर भी ऑडिशन चल रहे हैं, अगर आप वहाँ पर मौजूद हैं तो वहाँ पर कास्टिंग डायरेक्टर होगा, आपको एक स्क्रिप्ट देगा और वो स्क्रिप्ट आप लेंगे और उसके बाद उसको याद करेंगे। तो वहाँ पर कास्टिंग डायरेक्टर क्या करता है कि लाइव आपका वीडियो सब रिकॉर्ड करेंगे, सब कुछ रिकॉर्ड होगा, आपका इंट्रोडक्शन होगा, सारी चीज़ें होंगी। और एक ऑडिशन में जो आप ऑडिशन दे रहे होंगे, जो भी आपका डायलॉग होगा या जो भी आपको उन्होंने दिया होगा, वो सारी की सारी चीज़ें आप वहाँ पर कर रहे होंगे। तो उससे क्या होता है कि आपका एक प्रोसेस चालू हो जाता है कि हाँ यार, ये यहाँ पर बंदा देने आया था ऑडिशन और उनके पास एक बैंक में इकट्ठा हो जाता है। लेकिन आज के समय में ऑनलाइन और ऑफलाइन ऑडिशन होने की वजह से बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन क्रिएट ये हो रहा है, कन्फ्यूज़न हो रहा है कि यार ऑडिशन हमारे हो तो रहे हैं, ऑनलाइन भी हो रहे हैं, ऑफलाइन भी हो रहे हैं, सिलेक्शन किस में ज़्यादा हो रहा है। देखिए ये भी एक सोचने वाली बात है कि ऑफलाइन ऑडिशंस कम हो गए और ऑनलाइन ऑडिशंस की संख्या बहुत ज़्यादा हो गई है। आप जितने भी बड़े बड़े कास्टिंग डायरेक्टर हैं, चाहे वो मुकेश छाबड़ा हो, श्रुति महाजन हो, चाहे वो यशराज फिल्म्स की तरफ से हो रहा हो, चाहे वो पराग मेहता जी हो, चाहे वो फिर और भी कोई अन्य कास्टिंग डायरेक्टर्स हों जो कि बहुत ही रिनाउंड है, मैं सबका नाम नहीं ले सकता हूँ। उन सबके पेजों पर, उन सबके इंस्टाग्राम सोशल मीडिया प्रोफाइल्स पर, हर जगह पर आपको जो है नई नई कास्टिंग्स के अपडेट मिल जाते हैं और आपके लुक के अकॉर्डिंग, आपकी एज, हाइट, आपकी पर्सनैलिटी, आपका जो रिक्वायरमेंट है बेसिकली, उन सब चीज़ों को लेकर वहाँ पर ऑलरेडी वहाँ पर सारी चीज़ें पब्लिश कर दी जाती हैं कि ये तरह की रिक्वायरमेंट वहाँ पर इस वक्त है और आप भी अप्लाई करना शुरू कर देते हैं। तो उससे क्या होता है कि वहाँ पर कई सारे लोग जो है पूरे इंडिया से, क्योंकि सोशल मीडिया तो पूरा वर्ल्ड वाइड है वैसे तो, लेकिन पूरे इंडिया में से हर कोई अप्लाई करना शुरू कर देता है, बिना पढ़े बिना लिखे उसको भेजना शुरू कर देता है। वैसे जैसे उसको कास्टिंग की इन्फॉर्मेशन मिली, उसने तुरंत अपना सीधे ईमेल पर डाला, फटाक से भेज दिया। और उससे क्या हो रहा है कि बहुत सारे लोग जो हैं कई सारे तादाद में ऑडिशन अपना भेजते रहते हैं और उसके बाद उनके पास कास्टिंग की टीम बहुत सारा बढ़ जाती है। यानी कि उनके पास कास्टिंग इंटर्न्स बढ़ चुके हैं, काफ़ी लोग उनको एज असिस्ट कर रहे हैं, इंटर्न कर रहे हैं वहाँ पर, और कास्टिंग डायरेक्टर के अंडर में वो लोग काम कर रहे हैं। तो उनके पास टीम है। अब वो आपको रखेंगे या नहीं रखेंगे, कहाँ रखेंगे, कैसे रखेंगे, ये आपको भी नहीं पता, ना मुझे पता है। तो द प्रोसेस इज़ वेरी टफ राइट नाउ। सो सारी चीज़ें समझने के बाद मुझे यही लगता है कि दोनों ही चीज़ें इस वक्त पैरेलल चल रही हैं और सीधा सीधा यही हो रहा है कि अगर आप ऑनलाइन ऑडिशन में सेलेक्ट हो जाते हैं तो शॉर्टलिस्ट किया जाता है, उसके बाद आपको फाइनल ऑडिशन के लिए बुलाया जाता है। अब ऑनलाइन ऑडिशन में कौन सेलेक्ट हो रहा है, किस तरीके से सेलेक्ट हो रहा है, कहाँ क्या प्रोसेस चल रहा है, ये समझने में अगर आप अपना दिमाग लगाएंगे तो बहुत सारी चीज़ें ख़राब हो जाएंगी, माइंड में नेगेटिविटी आ जाएगी। सो डोंट बी गोइंग टू दैट टॉपिक। आपको सिर्फ और सिर्फ अपने काम पर फोकस करना चाहिए, ना कि ये कि ऑनलाइन ऑडिशन ज़्यादा चल रहे हैं और हमारा तो ऑडिशन में सिलेक्शन ही नहीं हो रहा है, ना हमें कभी कोई कॉल आया है। तो कोशिश यही कीजिए कि जो भी ऑफलाइन ऑडिशन आपको मिल रहे हैं वहाँ जाए। लेकिन वहाँ पर तो जैसे होता है वो तो प्रोसेस वैसे ही होता है। वहाँ भी आप भीड़ लगा कर जाएंगे और भीड़ में खड़े होंगे, लाइन लंबी लंबी होंगी, वहाँ पर आप खड़े होंगे तो उसमें ऑडिशन होंगे, सिलेक्शन होने का चांसेस वहाँ होगा नहीं होगा, ये भी एक सोचने वाली बात है। अब होगा भी तो उसका प्रोसेस क्या है, किस तरह से होता है, वो भी एक पूरा प्रोसेस है, एक लेंदी प्रोसेस है। डायरेक्टर भी देखते हैं, कास्टिंग डायरेक्टर पहले फाइनल करते हैं, उसके बाद सारी चीज़ें चलती हैं। तो ज़्यादा समय इन चीज़ों में ना गवाते हुए आप सिर्फ ये सोचिए कि क्या आपके लिए ये बेनिफिशियल है, क्या बेनिफिट है, क्या नहीं है। ये सोचना ज़्यादा बेहतर है कि ऑडिशंस चल रहे हैं, और ऑडिशंस चल रहे हैं तो ये बेहतर है आपके लिए और सबके लिए, हमारे लिए और हर किसी एक्टर के लिए जो आप में से हर कोई आना चाहता है इस बॉलीवुड इंडस्ट्री में, इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में। सो बस यही है कि ऑनलाइन और ऑफलाइन ऑडिशंस इस वक्त दोनों ही चल रहे हैं। अगर आप शॉर्टलिस्ट हो जाते हैं तो आपको बुला लिया जाता है ऑफलाइन ऑडिशन में। तो जो लोग मुंबई में रहते हैं उनको प्रेफरेंस ज़्यादा दी जाती है ऑब्वियसली, जो लोग बाहर हैं उनको प्रेफरेंस कम दी जाती है। या फिर स्पेशल कैटेगरी में अगर मैं बात करूं तो ये होता है कि हाँ साहब इसकी स्पेशल है, यानी कि मान लो दो ऐसे लोग चाहिए जो कि जुड़वा हों, ट्विन हों और एक जैसे दिखते हों
और दो लोग ऐसे चाहिए जो सरदार हों, एक जैसे दिखते हों, ट्विन हों, तो उनके लिए स्पेशल कैटेगरी हो जाती है कि यार यहाँ पर इन लोगों को लेकर आना है, इनको लेकर आना चाहिए। तो उसके लिए वो लोग वहाँ से उनकी कास्टिंग करते हैं। तो वो थोड़ा टफ़ प्रोसेस हो जाता है और सारी चीज़ें टफ़ हो जाती हैं क्योंकि वो ऑडिशन प्रॉपर नहीं हो पाता। सो एक फ़ाइनल ऑडिशन होता है, वीडियो कॉल के माध्यम से भी होने लगे हैं आजकल। उसके बारे में मैं आगे बात करूँगा कि आखिरकार ये कैसे होता है, किस तरह से होता है। तो मुझे उम्मीद है कि आज आप इस वीडियो में काफ़ी कुछ समझे होंगे, देखा होगा, जाना होगा। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, वीडियो को शेयर कीजिए। आने वाले समय में ऐसी तमाम वीडियोस और आती रहेंगी। अभी के लिए जय हिंद। एक बार सब मिलकर बोलिए, हे बॉलीवुड।